जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं परवेज आलम। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था वो भारत का पर्वत चल रहा था और इसी के अंतर्गत हम पहला पार्ट बना चुके हैं जिसमें हम 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो हमारा पार्ट है वो सेकंड पार्ट है और इसमें हम करेंगे 30 से आगे क्वेश्चन, मतलब इसमें 30 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। हमारा जो रीड कराने का तरीका है वो क्या पर किस तरीके से है, यहाँ पर आपको एक साइड में स्लाइड दिखती है। इस स्लाइड के आधार पर ही आपको एक क्वेश्चन मिलेगा और उसके 4 विकल्प मिलते हैं और आपको ये क्या करना है, आपको इसका रीड करना है और रीड कर कर आपको इस 4 में से आपको जो भी ठीक लगता है वो आपको आंसर देना है। आप कमेंट में दे सकते हो आंसर, या आपका स्कोर जितना भी है वो उस तरीके से बता सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो अपनी नोटबुक में से नोट करना और वहाँ पर जो आपका स्कोर बनता है वो स्कोर मुझे बता सकते हैं। और जो मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें एक क्वेश्चन लास्ट में मैंने कहा था कि 31 का आंसर मैं आपको सेकंड पार्ट में दूंगा, तो उसका जो आंसर है आप यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए। 31 से हम शुरुआत भी कर रहे हैं और 31 हमारा लास्ट वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी था। तो आप देखिए यहाँ पर 31 में क्या दे रखा है। 31 में दे रखा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो यहाँ पर सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी बतानी है आपको। पहले में दे रखा है हिमालय, दूसरे में दे रखा है अरावली और तीसरे में दे रखा है विंध्य और उसके बाद दे रखा है चौथे में सतपुड़ा। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कितना मोस्ट क्वेश्चन है। पीसीएस 1991 में पूछा गया था, एमपीपीएस 1993 में, 1995 में, 2009 में। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर एग्जाम में, तो इसलिए हम प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लगा रहे हैं। जितने भी लगा रहे हैं सारे क्वेश्चन मोस्ट लगा रहे हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ये भारत की चैप्टर ही है और भारत के ही पर्वत शिखर पढ़ना है, ये ना कि हम भारत विश्व के पर्वत शिखर पढ़ना है। इसके बाद यह रहा 32 को आप ध्यान से देखिए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। जल्दबाजी मत कीजिए, हड़बड़ा के आंसर मत दीजिए, आराम से पढ़िए उस क्वेश्चन को, उसका मतलब क्या होता है तब दीजिए। इससे क्या होता है कि आपको अगर एग्जाम में आप रीड करते हो क्वेश्चन को और यहाँ पे भी रीड करते हो तो आपको इजीली उसका आंसर मिल जाता है बहुत आसानी से। तो यहाँ पर क्वेश्चन को मैं पढ़ के बताता हूँ कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। तो आपको बताना है कि एक राज्य में ऐसी कौन सी पर्वत श्रेणी है जो फैली हुई है सिर्फ सिंगल में, केवल एक राज्य में। तो पहला ऑप्शन दे रखा अरावली, दूसरे में दे रखा सतपुड़ा, तीसरे में दे रखा अजंता और फोर्थ में दे रखा सह्याद्री। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर आपको थोड़ा जल्दबाजी नहीं करिए। अरावली पर्वत श्रेणी कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ से, दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। दूसरी बात सतपुड़ा मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र में पड़ती है, थोड़ा सा क्या पड़ती है यहाँ पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में ही पड़ती है। और उसके बाद अजंता की जो पड़ती है इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। इसके ये रखा 33 को आप ध्यान से देखिए। भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है। तो सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है। प्राचीनतम का मतलब होता है, प्राचीन या प्राचीनतम का मतलब सेम ही होता है। तो आपको बताना है विंध्याचल, सतपुड़ा, अरावली, नीलगिरी। तो मैंने जब आपको वहाँ पर ऑफलाइन में पढ़ाया था तो आपको पता होगा, थोड़ा ध्यान से नोटिस कीजिए कि मैंने बताया था भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है, अरावली पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और अरावली से क्वेश्चन भी आते हैं किस तरीके से कि अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो गुरु शिखर है और गुरु शिखर पर क्या है, वहाँ पर दिलवाड़ा का मंदिर है। अबू पहाड़ियों पर क्या है, दिलवाड़ा का मंदिर है जो कि जैन मंदिर है। इसके बाद दे रखा 34 में दे रखा है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है। तो मैंने अभी पीछे बताया, पिछले ऑप्शन से आप नोट कर सकते हो और इजीली इसका आंसर दे सकते हो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर हो जाएगा। इसका गुरु शिखर हो जाएगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, सिर्फ ये मैं समझना कि मैंने इसकी पूरी डिटेल नहीं बताई। ठीक है ना। इसके बाद ये रखा है पश्चिमी घाट क्या है। तो पश्चिमी घाट क्या है ये आपको देखा क्वेश्चन में दे रखा है 35 में, और 35 में दे रखा पहला ऑप्शन में ये एक अवशिष्ट पर्वत है, इसके बाद एक मोड़दार पर्वत, इसके बाद एक भ्रंश कगार, इसके बाद दे रखा एक ज्वालामुखी पर्वत। एमपीपी से 2009 में पूछा गया था। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर बताइए आप। पश्चिमी घाट की बात चली, भारत का जो पश्चिमी क्षेत्र है उस पश्चिमी क्षेत्र के जो पश्चिमी घाट है उस क्षेत्र को किस तरीके से माना गया है वो क्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इधर रखा 37 को आप ध्यान से देखिए। प्रायद्वीप भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। तो प्रायद्वीप भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा अन्नाईमुड़ी, दूसरा में दे रखा डोंडाबेट्टा, तीसरे में महेंद्रगिरी और चौथा में दे रखा नीलगिरी। तो आपको बताना है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आपको ये बताना है। ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 37 और 37 का ए हो जाएगा। अन्नाईमुड़ी भारत की सबसे ऊंची चोटी है, मतलब दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चोटी के और इसके बाद दे रखा है 38 को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी का सम्मिलित स्थल है।
तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दो आपस में आके इस तरीके से मिलती है, दक्षिण भारत की बात चल रही है। प्रायद्वीप का मतलब होता है दक्षिण भारत, ठीक है। और ये पूर्वी घाट और ये पश्चिमी घाट जब दोनों आपस में मिलती है तो उसे क्या कहते हैं हम, ठीक है, उस स्थान को क्या कहते हैं ये बताइए आप। पहले हम दे रखा पालनी पहाड़ी, दूसरे में दे रखा नीलगिरी, इसके बाद दे रखा थर्ड में अन्नाईमली और फोर्थ में दे रखा सेवराय। तो बताइए 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी बताइए। 38 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी, जहाँ दो पर्वत श्रेणी आपस में आके मिलती है, मतलब इस तरह के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, जब दो पर्वत श्रेणी आपस में मिलेगी तो उसे कहते हैं हम नीलगिरी स्थान कहते हैं, ठीक है, वहाँ पर आके ये मिलती है। इसके बाद दे रखा 39 को आप ध्यान से देखिए। भारत के सबसे दक्षिण भाग में स्थित पहाड़ी निम्न में से कौन सी है। तो भारत में सबसे दक्षिण क्षेत्र में कौन सी पहाड़ी है, ठीक है, ये बताना है आपको। पहले में रखा नीलगिरी, काडमा महल, पालनी और उसके बाद अन्नाईमलाई। तो बताइए 39 और 39 का राइट आंसर क्या है, बताइए। 39 का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। और इसके बाद दे रखा है यहाँ पर 40 को आप ध्यान से देखिए। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो पूर्वी जो घाट है उसका सर्वोच्च शिखर आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है पंचमढ़ी, दूसरा दे रखा महेंद्रगिरी, डोंडाबेट्टा और अन्नाईमुड़ी। तो 40 का बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 40 का राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महेंद्रगिरी। पूरा 41 को आप ध्यान से देखिए। काडमा महल पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो काडमा महल पहाड़ी कहाँ स्थित है आपको बताना है इसका राइट आंसर। बताइए 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में, केरल में, महाराष्ट्र में। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, राइट आंसर ए हो जाएगा गिरनार पहाड़ी जो है बिहार में है। और गिर पहाड़ियाँ कहाँ पर है, गुजरात में है। इस तरह का ध्यान रखना, गिरनार और गिर पहाड़ियाँ गुजरात की हैं और गिरनार पहाड़ियाँ बिहार की हैं। इधर रखा 43 को आप ध्यान से देखिए, बताइए। गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। अरे 50 बार पढ़ाते हैं क्लास में, गारो खासी जयंतिया रटवा दिया। मेघालय में, मणिपुर में, त्रिपुरा में, असम में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मेघालय में। और मैंने ये बताया था गारो खासी, ठीक है। खासी पहाड़ी पर क्या है, चेरापूंजी और मानेसरम है, वहीं पर क्या पड़ती है, विश्व की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद दे रखा 44 में दे रखा दक्षिण भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। दक्षिण भारत में सबसे सर्वोच्च शिखर कौन सा है। देखो SSC 2015 में पूछा गया था, अन्नाईमुड़ी, डोंडाबेट्टा, महेंद्रगिरी और धूपगढ़। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। 44 का राइट आंसर बताइए जल्दी से। अभी हमने पीछे किया है अन्नाईमुड़ी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। इसके बाद दे रखा है इधर रखा 45 को आप ध्यान से देखिए और बताइए। भारत एवं म्यांमार के बीच सीमा निर्धारण करने वाली 3 पर्वत श्रेणियां हैं। तो पर्वत श्रेणियां कौन सी हैं, 3 ये बताना है आपको। खासी, पटकाई बोम तथा आराकान योमा। पहला ऑप्शन दे रखा है ये। एडेल्टाई पर्वत श्रृंखला, इसके बाद दे रखा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके बाद दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो 45 का राइट आंसर आपको बहुत इजीली निकल जाएगा। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है ऑस्ट्रेलिया की है, इसे छोड़ देंगे। इसके बाद एडेल्टाई पर्वत श्रृंखला कोई होती है, नहीं हो सकती, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दे रखा 46 को आप ध्यान से देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहले में दे रखा महादेव पहाड़ियाँ, दूसरे में दे रखा सह्याद्री पर्वत, इसके बाद दे रखा तीसरे में सतपुड़ा पर्वत। तो यहाँ दे रखा है नीचे एक पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट को समझिए आप। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम कौन सा है। तो उत्तर से दक्षिण की ओर अनुक्रम बताना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए, सबसे पहले जो पर्वत श्रेणी पाई जाती है वो पाई जाती है महादेव के सबसे ऊपर। उसके बाद जो पाई जाती है कौन सी, सतपुड़ा की पाई जाती है। और उसके बाद सबसे नीचे कौन सी पाई जाती है, सह्याद्री पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या, पहला, तीसरा, दूसरा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 47 को आप ध्यान से देखिए। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, आपको ये बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा धूपगढ़, दूसरा में दे रखा पंचमढ़ी, तीसरा में दे रखा है सी पार्श्वनाथ, इसके बाद दे रखा है महाबलेश्वर। तो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी, आप सभी जानते हैं, मैंने पढ़ाया भी है, पारसनाथ की है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। इसके बाद रखा 48 को आप ध्यान से देखिए। धूपगढ़ चोटी स्थित है। तो यहाँ पर धूपगढ़ चोटी जो स्थित है वो कहाँ पर है, मैकाल रेंज पर, इसके बाद रखा सतपुड़ा रेंज पर, इसके बाद विंध्याचल रेंज पर, और उसके बाद निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है। 48 और 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, धूपगढ़ जो चोटी है वो बी, मतलब सतपुड़ा की सबसे ऊँची पर्वत चोटी है या स्थित है उस पर। इसके बाद दे रखा 49 को आप ध्यान से देखिए। अरावली पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो अरावली किस राज्य में स्थित है मुख्य तौर पर, तो आप सभी जानते हैं किस में है, राजस्थान में मुख्य तौर पर ये पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। इसके बाद दे रखा 50 को आप ध्यान से देखिए। 50 में दे रखा नंदा देवी
पर्वत शिखर स्थित है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? आपको पक्का पता होगा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और सिक्किम। तो सबसे पहले तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश को कट कर दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो पर्वत श्रेणी पाई नहीं जाती हैं। क्लियर। इसके बाद सिक्किम में 2 पाई जाती हैं, कंचनजंगा और कौन सी, टाइगर हिल्स पाई जाती हैं। 2 तो ऑप्शन होगा। इसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड बचा। तो यहाँ पर इन दोनों में से आपको पता है कि नंदा देवी कहाँ पर है? बी, मतलब उत्तराखंड में है। और इसके बाद इसका राइट आंसर आपको पता चल गया बी है। इसके बाद रखा 51 में आप देखिए ध्यान से, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो कंचनजंगा के बारे में बहुत बार पूछा जा रहा है और आपको ध्यान रखना है, कंचनजंगा सिक्किम में है। अभी मैंने बताया पीछे वाले ऑप्शन में और पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद रखा 52 को ध्यान से देखिए। आप बताइए K2 के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो दूसरा पर्वत शिखर कौन सा है सबसे ऊंचा, ये बताना है आपको। K2 की जो ऊंचाई है वो कौन सी, कितनी है? देखो यहाँ पर लैंग्वेज को ध्यान समझिए आप। K2 दे रखा है, लेकिन क्या पूछा गया है? कंचनजंगा के बारे में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए आप, ये कामित और इसके बाद नंदा देवी कहाँ के? उत्तराखंड के पर्वत शिखर हैं। और इसके बाद ये सी जो है कंचनजंगा सिक्किम का है, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर 53 में दे रखा है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो यहाँ पर इसकी राइट जो ऊंचाई हो जाएगी 8,850 मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 8,850 मीटर हो जाएगी। इसमें ऐसा ऑप्शन दे रखा नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8,848 मीटर है। 2 मीटर इसकी ऊंचाई बढ़ गई है, तो इसलिए इसका राइट आंसर 8,850 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर पुराना क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी बी इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद इधर रखा 54 को ध्यान से देखिए, कोड़ाईकनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो कोड़ाईकनाल कहाँ पर स्थित है बताइए। पहला दे रखा है पालनी, दूसरा में दे रखा है नीलगिरी, तीसरा में दे रखा है विंध्याचल और उसके बाद दे रखा 4th में अरावली। तो बताइए RRB 2000 में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपको बताना है कोड़ाईकनाल एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान है, ठीक है। ये ऊटी के पास में है। और बताइए इसका 54 और 54 का राइट आंसर क्या है? 54 का राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, ए हो जाएगा पालनी पहाड़ी पर। इसके बाद दे रखा है, इधर रखा 55 में दे रखा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला स्थित है? तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? पहले में दे रखा आंध्र प्रदेश, दूसरे में दे रखा है तमिलनाडु, तीसरे में दे रखा है केरल और चौथे में दे रखा है कर्नाटक। तो देखो जितने भी क्वेश्चन MPP से 2015 में पूछे गए, सारे क्वेश्चन मोस्ट जितने मैं कराता जा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है कि प्रैक्टिस मन से करनी है और हो सके तो आप एक नोटबुक भी में नोट करते चलें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है आपको। क्या पूछा गया है यहाँ पर? सबरीमाला स्थित है। तो बताइए सबरीमाला कहाँ पर स्थित है? जल्दी बताइए थोड़ा सोचकर, क्या है इसका राइट आंसर? क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, केरल में है, ठीक है। सबरीमाला कहाँ पर है? केरल में है। इसके बाद दे रखा है 56 में दे रखा है, उत्तर पश्चिम में स्थित पर्वत है। उत्तर पश्चिम ये मान लो क्षेत्र है, इसका उत्तर और इसके बाद पश्चिम क्षेत्र में स्थित है, वो बताना है आपको, ठीक है। और कौन सा है? तो यहाँ पर दे रखा अरावली, विंध्याचल, हिंदुकुश और इसके बाद दे रखा है सतपुड़ा। तो 56 का राइट आंसर आपको बताना होगा। ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है 56 का। बताइए जल्दी से, बताइए, जल्दबाजी मत कीजिए, आराम से सोच के बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाना चाहिए बताओ? इसका राइट आंसर ए हो जाना चाहिए, अरावली। क्यों? देखो ये पूरा भारत का एक नक्शा है, ठीक है। ऊपर का क्षेत्र क्या कहलाता है? उत्तर का, नीचे का क्षेत्र दक्षिण का, इस वाली साइड का पूर्व का और इस साइड का पश्चिम का। तो यहाँ पर पूछा गया है कि भारत को और बीच में डिवाइड कर दिया, तो ऊपर जाएंगे उत्तर और पश्चिम की ओर मुड़ जाएंगे। पश्चिम की ओर जब मुड़ेंगे तो वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी है, इसे कहते हैं अरावली पर्वत श्रेणी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। इसके बाद दे रखा 57 में दे रखा सह्याद्री क्षेत्र के नाम से निम्नलिखित में से कौन जाना जाता है? तो सह्याद्री क्षेत्र के नाम से कौन जाना जाता है? आप सभी जानते हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन पीछे कर चुके हैं इस तरीके से। MPP से 2010 में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, पश्चिमी घाट। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर दे रखा है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो गुरु शिखर की चोटी जो है किस राज्य में स्थित है? आप सभी जानते हैं। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 58 का। और SSC 2003 में पूछा गया था, काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है। और गुरु शिखर के पास में अबू पहाड़ियाँ हैं और वहीं पर दिलवाड़ा का मंदिर स्थित है। और ये किस पे है? अरावली पर्वत श्रेणी पर स्थित है गुरु शिखर, ठीक है। और इसके बाद रखा है
59 देखा सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित हैं, तो सेवराय पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है। देखो IAS 2007 में पूछा गया था, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, तमिलनाडु में। तो बताइए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन, जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट मिलते हैं वहाँ निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ स्थित हैं। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं कि जब पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर एक पर्वत श्रेणी बनती है, उस पर्वत श्रेणी का नाम क्या है, नीलगिरी है। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 60 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। और IAS 2008 में पूछा गया था। और देखते जा रहे हो आपके कितने मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, कितने मोस्ट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इन क्वेश्चन को आप लगाकर अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन लगाने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपको बताया था, पहले आप अपना टॉपिक कंप्लीट कीजिए, किसी बुक से कर सकते हो, किसी भी क्लास से कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रैक्टिस लगानी है। तो इस तरीके से हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से 2 पार्ट हमने बनाया पर्वत शिखर को लेकर। पहला पार्ट में मैंने 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा और सेकंड पार्ट में मैं 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। तो इस तरीके से एक टॉपिक को लेकर हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट करे हैं, यहाँ पर 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। और जो वीडियो के लिंक है हमारे जितने भी हैं वो सारे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाके आप फर्स्ट से सेकंड थर्ड सब इस तरीके से अपने प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा चैप्टर होगा उस चैप्टर को मैं बता देता हूँ यहाँ पर, और आपको दूसरी वीडियो में मिल भी जाएगा, जो भारत के पर्वतीय दर्रे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है भारत के पर्वतीय दर्रे पढ़ेंगे। दर्रे का मतलब ये होता है कि 2 पहाड़ी के क्षेत्र में, ठीक है, बीच का आने जाने का जो रास्ता होता है उसको हम दर्रा कहते हैं। और इसमें हम समथिंग में 50 या 30 क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं हम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि प्रीवियस जितने भी पूछेगा मैं सब कवर करा दूंगा। तो इसका पार्ट बनेगा हमारा नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारे जो वीडियो का लिंक है वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं, और मुझे अपने जितने भी आपका स्कोर आया वो कमेंट में बता सकते हैं।